जय हिंद दोस्तों। टॉप फ्लड विश्व में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जीवन परिचय। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में जरूर आता है। 7 सेट बनते किसी न किसी सेट में, 2-3 सेट में 101% ये जीवन परिचय आता है। तो हम इसको कैसे समझेंगे? हम पहले समझेंगे इसका सही संक्षिप्त परिचय। क्या समझेंगे? सबसे पहले हम संक्षिप्त परिचय में क्या समझेंगे? नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता, भाषा, शैली, संपादक, रचनाएं वचना, ये सब हम समझेंगे किसमें? संक्षिप्त परिचय। यदि आपको संक्षिप्त परिचय आता होगा तो आप उसी से बनाकर जीवन परिचय लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में यदि आपको जीवन परिचय नहीं याद है, किसी का भी नहीं याद है, तो आपको क्या संक्षिप्त परिचय जरूर याद कर लेना है। किसी का भी हो संक्षिप्त परिचय यदि याद है आपको, तो आप जीवन परिचय और रचनाएं, साहित्यिक परिचय, तीनों चीज लिख लेंगे। ठीक है, संक्षिप्त परिचय, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं हम इस प्रकार समझेंगे। तो बोर्ड मेरा छोटा है तो मैं आपको कॉपी पर लिखकर बताऊंगा। ठीक है, तो आइए कॉपी में समझते हैं। तो मित्रों समझिए संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय में यदि आपको ये 7-8 पॉइंट याद हैं, जैसे जन्म, जन्म स्थान, पिता, संप्रदान, भाषा, शैली और मृत्यु, रचनाएं, ये आप यदि आपको याद है तो आप जीवन परिचय लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप लिख सकते हैं। साहित्यिक परिचय भी लिख सकते हैं, रचनाएं भी मैंने इसी में। यदि आपको ये चीज़ें याद कर ली आपने तो आपका जीवन परिचय कंप्लीट। आइए हम समझते हैं इनका जन्म कब हुआ। 29 मई 1906 ईस्वी को इनका जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म कब हुआ? 29 मई 1906 को इनका जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ है इनका? देवबंद सहारनपुर। क्या है? देवबंद सहारनपुर में। ठीक है। इनके पिता पंडित रमादत्त मिश्र थे। क्या थे? पंडित रमादत्त मिश्र। ठीक है। संप्रदान, इनमें से कौन कौन सी मतलब इन्होंने संप्रदान की रचना की है? ठीक है। ज्ञानोदय। क्या? ज्ञानोदय बहुत मैंने पेपर में कई बार पूछी गई है। ठीक है। नया जीवन। क्या? नया जीवन और विकास, ये सभी इनकी संप्रदान है। इनकी भाषा कैसी है? तत्सम शब्द। कैसे? तत्सम प्रधान शुद्ध संस्कृत निष्ठ। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं कि तत्सम शब्द शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली भी आप लिख सकते हैं, या आप इस तरह लिख सकते हैं तत्सम प्रधान शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली इनकी भाषा थी। तत्सम प्रधान या तत्सम मतलब एक ही होता है। ठीक है। इनकी शैली कैसी थी? भावात्मक। कैसी? भावात्मक, वर्णनात्मक, विख्यातात्मक, नाटकीय, ये इनकी शैलियां थी। ठीक है। आज हम मृत्यु समझते हैं। मृत्यु कब हुई? सन 1995 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। सन 1995 ईस्वी में इनकी क्या हुई? मृत्यु हुई। इनकी रचनाएं बहुत मैंने जो आप समझिए। ठीक है। रचनाएं आकाश के तारे, आकाश के तारे, धरती के फूल। कौन? धरती के फूल। माटी हो गई सोना, माटी हो गई सोना। ये कुछ रचनाएं थी, मैं आपको डिटेल में रचनाएं लास्ट में लिखवाऊंगा। ठीक है। तो आशा करता हूं आपको संक्षिप्त परिचय समझ में आ गया होगा। आप समझते हैं जीवन परिचय। आप बोर्ड एग्जाम में सेम इस तरह लिख के आना, पहले इसको लिखना है, फिर जीवन परिचय, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। तो एग्जामिनर आपको 100% 5 के 5 मार्क्स 101% जरूर देगा। ठीक है। आइए समझते हैं हम जीवन परिचय। जीवन परिचय देखिए कैसे लिखना है। आपको यदि संक्षिप्त परिचय याद है तो जीवन परिचय भी आप लिख लेंगे। जीवन परिचय कैसे लिखना है कि पंच तत्व में लीन, मतलब ऐसी, पंच तत्व का मतलब होता है स्वर्गवास हो गया हो किसी का। ठीक है, ये आपको समझना है। ठीक है। पंच तत्व में लीन कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 29 मई 1906 ईस्वी को देवबंद सहारनपुर में हुआ था। ठीक है। एक साधारण परिवार या ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि पंचतत्व मिलियन कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का जन्म सन 19 सन, ये हटा सकते हैं आप, सन खाली लिख सकते हैं, सन यहाँ लिख लीजिए। ठीक है। सन 1906 ईस्वी में देवबंद सहारनपुर में एक नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। मैंने लिखा है कि सहारनपुर में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। आप इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, या इस तरह लिख सकते हैं कि पंचतत्व मिलियन कन्हैया लाल मिश्र जी प्रभाकर जी का जन्म सन 1906 ईस्वी को देवबंद सहारनपुर नामक ग्राम में हुआ। ठीक है। ये इसके आगे लिख सकते हैं कि इनके पिता का नाम मैंने आपको स्टार्टिंग में, इनके पिता का नाम क्या था? रमादत्त मिश्र था। क्या था? रमादत्त मिश्र था। ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा इनकी ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। ठीक है। जो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी थे उनकी प्रारंभिक शिक्षा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई। ठीक है। इन्होंने अपनी रचनाओं में तत्सम प्रधान शुद्ध और साहित्यिक खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। तथा अपनी रचनाओं में भावात्मक, वर्णात्मक, नाटकीयता आदि शैलियों का भी प्रयोग किया है। ठीक है। जो इनकी मृत्यु हुई, ये दुनिया को छोड़कर चले गए, ये दुनिया को विदा हो गए, इस तरह के वर्ड आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना होता है। ठीक है। आप डायरेक्ट मृत्यु भी लिख सकते हैं पर कोई बात नहीं है, आप इस तरह लिखना, सन 1995 ईस्वी में इस दुनिया से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी विदा हो गए। ठीक है। ये था जीवन परिचय। क्या था? जीवन परिचय। अब हम समझेंगे दोस्तों साहित्यिक परिचय। तो आइए समझते हैं साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय। ठीक है। लिखना इसमें कि आप अपनी भाषा में कुछ भी एक ऐसी वर्ड पहले लाइन लिख दीजिए
जैसे कि आप कि एग्जामिनर को पढ़कर आश्चर्यचकित हो कि हाँ मतलब लड़का है जो स्टूडेंट है उसके पास नॉलेज है, उसने अच्छी बातें लिखी। ऐसे ही साहित्यिक पर्चे में लिखा जाता है, ठीक है। लिखना कि आपको कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी खुर्जा में एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे। क्या थे? पढ़ते थे। कहाँ पढ़ते थे? खुर्जा के एक संस्कृत विद्यालय में पढ़ते थे। तब प्रसिद्ध राष्ट्रीय नेता मौलाना आसिफ मौलाना आसफ अली के ओजस्वी भाषण को सुनकर परीक्षा को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भाग लेने लगे। ठीक है, परीक्षा को छोड़ दी। कब? जब इन मौलाना आसिफ अली जी का भाषण सुना तो भाषण छोड़कर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। ठीक है, परीक्षा भी छोड़ दी। इसके बाद इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र सेवा में लगा दिया। कब लगा दिया? पूरा जीवन इन्होंने अपना राष्ट्र सेवा में लगा दिया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने सन 1930 से लगा के 32 तक, 1930 से 1932 तक और सन 1942 ईस्वी तक ये कहाँ रहे? जेल में रहे। कहाँ रहे? जेल में रहे। और इसके बाद राष्ट्र के उच्च नेताओं के संपर्क में आते ही जो भारत के उच्च नेता थे उनके संपर्क में आते ही वो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने अपना जीवन पत्रकारिता में समर्पित कर दिया। कहाँ कर दिया? पत्रकारिता में लगा दिया या समर्पित कर दिया। ठीक है, समर्पित पत्रकारिता, ये याद रखना, पत्रकारिता में इन्होंने लगा दिया या समर्पित कर दिया। ठीक है, प्रभाकर जी रिपोर्टोज लेखक, निबंध लेखन एवं संस्मरण लेखन में सिद्धहस्त थे। मतलब बहुत उच्च कोटि के लेखक थे। कैसे? निबंध लेखन में, संस्मरण में, इस तरह के इन्होंने लिखा। बहुत अच्छी रचना इन्होंने लिखी। ठीक है, फिर आपको लिखना है कि प्रभाकर जी ने नया जीवन, मैंने आपको पहले भी रचनाओं में बता दिया था। ठीक है, तो आप समझो, नया जीवन एवं विकास नामक 2 प्रसिद्ध समाचार पत्रों पर संपादन किया। क्या किया? पत्रों का संपादन किया। अब नया जीवन और विकास नामक 2 प्रसिद्ध समाचार पत्रों का संपादन किया। प्रभाकर जी ने कुल 9 ग्रंथ लिखे हैं। कितने ग्रंथ लिखे हैं? कुल 9 ग्रंथ लिखे हैं। प्रभाकर जी ने कितने ग्रंथ लिखे हैं? कुल 9 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा साहित्यिक परिचय। अब हम समझते हैं इनकी रचनाएं मैं ज़्यादा नहीं 7 या 8 लिख के लाया हूँ, पर ये वही रचनाएं लिख के लाया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछ जाती हैं। आपसे पूछ जाता है मैं के आंगन चय के द्वार किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। पहली रचना है नई पीढ़ी के विचार। कैसी? नई पीढ़ी की विचार किसकी रचना है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। ठीक है, दूसरी जिंदगी मुस्कुराई। तीसरी माटी हो गई सोना। चौथी भूले बिसरे चेहरे। पांचवा है दीप जले शंख बजे। छठवीं आकाश के तारे। सातवीं है धरती के फूल। पर आपको ये रचना जरूर याद रख करनी है कि मैं के आंगन चय के द्वार, ये किसकी रचना है? ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसी तरह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।